पैरकिल के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बोल सकता हूँ चैलेंज के साथ में बोल सकता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ में कि मेरे पास ही विश्व में केवल वेरिकोसिल का संपूर्ण समाधान है बिना वेरिकोसिल के। कल ही मेरी एक बंदे से बात हुई थी रात में, मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। उन बंदे ने क्या किया, उसने कि 2 बार सर्जरी करवा रखी है। लेफ्ट साइड में उसने 2 बार सर्जरी करवा रखी है। शायद मेरे पास नंबर भी है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैंने उनसे बात भी करवा सकता हूँ। बाकी किसी का नंबर नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इस बंदे से मेरी बात हुई थी तो बोल रहा था मैंने 2 बार सर्जरी करवा रखी है, यानी कि सर्जरी करवाने से भी नहीं अंदों का सही हुआ। 2 बार सर्जरी करवा रखी है, लेकिन उसका सेम प्रॉब्लम बची है। तो मैंने उससे बताया कि भाई साहब अभी आपने सर्जरी करवा रखी है तो नसें आपकी बांध दी हैं, बोल रहा था वो। तो मैंने कहा अब मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आप अब सही हो जाओगे पूरी तरीके से, क्योंकि जब नसें फूल बांध दी गई हैं तो अब नसें ऊपर खून जा ही नहीं पाएगा, मजबूत हो ही नहीं पाएंगी। मतलब कहने का वो मेरे भार है हमसे, है ना। तो मैंने बता दिया उसको कि शायद आपका 60% चांस अभी भी है कि अगर जब किट बांधोगे तो शायद आपका सूख जाए और सही हो जाए, ठीक है ना। और बाकी अगर बात करी जाए ठीक होने की प्रॉपर रूप से, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। बाकी जो प्रॉब्लम और भी है, लटकने वाली, चलने वाली प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत होती है ना, दर्द अगर होता होगा तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। और जो आपका लेफ्ट तो खराबी हो गया मान के चलो, अभी राइट से काम चलेगा आपका, सेक्स वैक्स कर सकते हो आप। शायद अगर ऊपर वाली कृपा हो जाए तो वो जो नसें जो खून भरा है वो धीरे धीरे करके सूख जाए, वो भी उसी नसों में। सूखना तो है ही है, लेकिन टाइम लगेगा सूखने में। लेकिन इस तरफ लेफ्ट वाले राइट वाले से आप काम चला सकते हो। तो जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं। फिर से मैं कह दूं, फिर से मैं बोलता हूँ कि केवल विश्व में मेरे पास ही वेरिकोसिल का संपूर्ण समाधान है बिना ओपन सर्जरी, कोई भी सर्जरी के, विदाउट सर्जरी के। आपको कोई भी सर्जरी नहीं करानी है। जो मैंने कहा मेरी चारों बातें माननी होंगी और आप बिल्कुल सही हो जाओगे। विश्वास करो, जैसे ही आप किट मंगवाते हो, किट को बांधते ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो 4 स्तंभ है मेरे पैर हैं, कुछ लोग मेरे पास फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका फार्मूला क्या है, तो मैं आज यही फार्मूला बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो फार्मूला में ये समझ लो कि मेरे 2 पैर और 2 हाथ हैं, है ना। जो वेरिकोसिल को सही करने के लिए, वेरिकोसिल की बीमारी को सही करने के लिए उसके 2 पैर और 2 हाथ बना रखे हैं। मैंने इस तरीके का जो है एक समाधान बना रखा है जिसके 2 पैर और 2 हाथ हैं। 2 पैर का मतलब क्या होता है, एक पैर तो हो गया किट, जो आपको किट दिख रही है ये किट हो गई, ये आपको छोटी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन आप जब हमसे बात करोगे और बात करने के बाद जब किट मंगवाओगे, और जब मैं आपको नंबर उसका एज और हो गया, उम्र हो गई, वजन हो गया, फोटो देख के आपका बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। टेंशन मत लो उससे कि आपकी बड़ी छोटी बन जाएगी। छोटे लगभग 15 से 16 साल के लड़के के लिए है, छोटी सी है, आपको फोटो में छोटी दिख रही होगी। और इसकी लाइफ जैसे पहलवानों को जांघिया चला जाता है ना, देखते हो क्या पहलवान लोग जब जांघिया पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं ना, जो जब कुश्ती लड़ते हैं तो उनमें उनका फटता नहीं, क्यों नहीं फटता है, क्योंकि बहुत ही मजबूती से चला जाता है। सेम इसी तरीके से बहुत ही मजबूती से चला जाती है। कम से किट एक बार किट मंगवाओगे ना तो कम से कम मेरे हिसाब से कम ये 3 साल चलने वाली है। 3 साल से तो कम चलनी नहीं, कहा जिंदगी भर चल जाएगी, है ना। इतनी मजबूती से जाती। कपड़ा से एक तो सूती कपड़ा है, इस वजह से मैं नहीं कह सकता हूँ जिंदगी भर चले, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 साल चल जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत मजबूती धागा बनना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। आपको दिख रहा होगा छोटा सा एकदम भर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा सिलाई करनी पड़ती है, लंबी लंबी पट्टियाँ होती हैं, इनमें 4 बार 3 बार सिलाई करनी पड़ती है। इसमें कटोरी में जब बनवा रखी है बहुत मजबूती सिलाई करनी पड़ती है। तो हर तरीके से इतनी मजबूत बनाई जाती है कि स्पेशल चीज़ स्पेशल होती है मेरे भाई, है ना। कोई अंडरवियर मार्केट की नहीं है कि आपको 70 रुपये मिल गई, है ना। ये स्पेशल चीज़ है और एक स्पेशल तरीके से बनाई जा रही है, तो उसकी कीमत अलग होती है। उसको स्पेशल तरीके से बनाया जाता है तो उसकी कीमत अलग होती है, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं हम लोग 4 पैरों के बारे में, 2 पैर और 2 हाथ के बारे में। तो एक तो मेरा ये पहला जो है, ये पैर में आपको दिख रहा होगा, वेरिकोसिल को सही करने के लिए ये है किट। तो किट से क्या होगा, किट को जब बांधोगे तो आपको मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है, किट को जैसे बांधोगे तो आपको प्रॉपर ऊपर की तरफ सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट रहने के बाद आपको चलने में, यानी किसी इस तरीके से आपको महसूस ही नहीं होगा कभी की जिंदगी में आपको वेरिकोसिल हुआ भी था, इस तरीके से है, ठीक है ना। और भी मेरे जो सारे वीडियो पड़े हैं वो आप जाके देख सकते हो। सब वीडियो को देखना होगा जिन लोगों ने किट मंगवा रखी है, और जिन लोगों ने नहीं मंगवा रखी वो भी देख लें। प्लेलिस्ट में जाओ मेरी, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद उसमें वेरिकोसिल फोल्डर बना होगा, उसमें सारे वीडियो पड़े रखें। वो सभी वेरिकोसिल से रिलेटेड हैं, तो सबको देख लो आप, है ना। सभी संबंधित हैं वेरिकोसिल से, ओके।
तो किट के बारे में मैंने बात कर ली। अब किट को बांधोगे तो आपको पूर्ण समाधान, बांधते ही पूर्ण समाधान हो जाएगा और आपको कोई दवा विश्व में कहीं भी रहते हो, कुछ भी खाते हो, लेकिन आपको दवा नहीं खानी, बस बाकी सब कुछ खाइए आप, है ना, जो भी खाते हो। तो बात करते हैं किट हो गई आपकी। और किट के बारे में बात करेंगे आगे चल के, मूल्य के बारे में, अपने नंबर के बारे में, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, जो फ़ोन नंबर है जो भी है, मैं आगे बात करने वाला हूँ उस पर। तो किट हो गई, है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा जो पैर की बात करेंगे, जो मेन जो अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये किट हो गई। और दूसरा होता है ब्रह्मचर्य, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन आप जितने दिन करोगे, आप जितने दिन और जितनी सही से करोगे, चाहे आप नाइट फॉल हो, किसी भी तरीके से आपका वीर्य नहीं निकलना चाहिए, न तो सेक्स के माध्यम से, न किसी माध्यम से। अगर आपको वीर्य निकल जाता है तो बिल्कुल मैं कहूँगा आप कभी नहीं सही हो पाओगे। अगर आप वीर्य निकालते हुए या निकल जाता है ना, नाइट फॉल होती है, तो मैंने नाइट फॉल का वीडियो वेरकोसिल फोल्डर बना रखा है, जिसमें मैंने सारी दवाइयाँ बताई हैं। अभी गर्मी पड़ रही है तो आप अश्वगंधा मत लो, अश्वगंधा लेना है तो आप, उससे अश्वगंधा से नुकसान नहीं होगा, गर्मी करता थोड़ा हो सकता है कि आपको लाल पेशाब आ जाए, तो आपको रात में सोते समय ले लो ठंडे में, है ना। और आधा चम्मच ले लो, आप ज़्यादा ना मत लो, आधा चम्मच दूध में मिला के ले लो। आपको फिर भी लगता है कि लाल पेशाब आ रही है तो आप मत लो, नहीं मेरे हिसाब से सुगंधा लेके रख लो, लेकिन उसको खाते रहो। दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन में खाओ, आधी चम्मच खा लो, है ना, रात में सोते समय खा लो, दूध के साथ में। मैंने सब कुछ बता रखा है, जो जो दवाइयाँ बताई एकदम से खाओ, तो आपका नाइट फॉल नहीं होने देना है, नहीं होने देना है, नहीं तो नहीं सही हो पाओगे। बस आपको नाइट फॉल पे और आपको गंदी पिक्चर जो भी मैंने बताया उस वीडियो में, दूसरे वाले में, कि किस तरीके से आपको, तो मैं आप फार्मूले के बारे में बात करने वाला हूँ केवल। तो ये किट, और दूसरी हो गई ब्रह्मचर्य, अन्य वीर्य नहीं निकालना है, सेक्स नहीं करना है, ठीक है ना, किसी भी तरीके। अगर आपको ब्रह्मचर्य या सेक्स नहीं पता है तो आप यूट्यूब में डालो ब्रह्मचर्य क्या होता है, उसमें बता देगा, वीर्य क्या होता है बता देगा, है ना, जिन लोगों को नहीं मालूम है। आगे बात करते हैं। तो ये मेरे दो पैर हो गए जो सही करने वाले हैं, पूरा एक समझ लो कि एक सिस्टम बना रखा है। अब बात करते हैं दो हाथों की, है ना। तो हाथों में क्या होता है कि पहला जो है वो मेन होता है हाथ में, ये क्या नाम, मालिश। उसकी मालिश करोगे तो मालिश करने से क्या होता है, जैसे पहलवान लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, है ना, एक्सरसाइज करके आते हैं तो उनकी मांसपेशियां फूल जाती हैं। तो फूल जाने के बाद में क्या होता है, वो मालिश करवाते हैं। अगर मालिश ना करवाएं तो क्या होगा, मालिश ना कर पाए तो भाई साहब वो दूसरे दिन ना तो एक्सरसाइज कर पाएगा, शायद उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि मांसपेशियां इतनी फूल जाती हैं, अकड़ जाती हैं, वो और जकड़ जाएंगी। 2 से 3 दिन 4 दिन बाद वो बराबर एक्सरसाइज करता रहेगा, वो मालिश नहीं करेगा, उसकी क्योंकि मेहनत ज़्यादा करता है ना वो। सेम इसी तरीके से वेरिकोसिल में आपकी मेहनत, जो नसों की औकात है ना, उससे ज़्यादा उसमें लोड पड़ रहा है ना, तो इस वजह से अकड़ती जा रही हैं वो। सेम वही प्रॉब्लम होती है जो पहलवान वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तो बहुत दबा करवाते हैं उनके गुरुजी, है ना, और वो एकदम से नसें अकड़ती जा रही हैं उसकी। अगर वो मालिश ना करवाए तो फिर वो जो है बर्बाद हो जाएगा। अगर पहले मालिश करवा लेता है तो क्या होता है, तो होता है मेरे भाई, उसकी जो मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। पहले मैं बता दूं आपको, अभी तो ये छोटी मोटी ये मतलब तेल वेल आ गए हैं मार्केट में, लुटाई वाली, उनसे मालिश कर रहे हैं ना, जो भी है महंगा है, चीज़ तो अच्छी दे रहे हो, लेकिन 100 रुपये की चीज़ को 5,000 रुपये में, 500 रुपये में ऐसी दे रहे हैं, 5,000 रुपये 500 रुपये में, है ना। और लोग ले भी रहे हैं, क्या करें, जो पहलवानी करते हैं। तो पहलवानी भी आजकल जो है रईसों का खेल हो गया है ना, पहले सभी लोग कर लेते थे पहलवानी, सॉरी। तो हम लोग बात करने वाले थे किट के, क्या नाम उसका, मालिश के बारे में ना। तो मालिश में क्या होगा कि मालिश में आपको, एक सेकेंड, मालिश से, किट की फोटो ये, मालिश में ये रही। मालिश से मैंने बता दूं, पहलवान जब मालिश करते हैं तो उनसे क्या होता है कि उन लोगों को एकदम पूर्ण रूप से, जब उनकी मांसपेशियां होती एकदम से परफेक्ट रूप से सही हो जाती हैं, है ना। तो अगर उसी तरीके सेम इसी तरीके से, और घी के बारे में बात करूँ, मालिश के बारे में मैं घी क्यों बताता हूँ, तो घी इसलिए बताता हूँ भैया कि जब घी से मालिश करोगे तो घी से मांसपेशियां एकदम जो है आपकी मुलायम हो जाएंगे, ओके, जिससे आप एकदम से सही हो जाओगे। ठीक है, जिस तरीके से मांसपेशियों में पहलवान लोग मालिश करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको मांसपेशियों में, क्योंकि आपकी मांसपेशियों की बीमारी है, नसों की बीमारी है ना। पहले लोग क्या करते थे, घी से ही मालिश करते थे पहलवान लोग, है ना। घी में थोड़ा सा लहसुन डाल लिया, बस उसी से मालिश करते जाता, बिना घी के लहसुन के कर रहे हैं, है ना। और मैं कपूर क्यों बताता हूँ, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है तो लहसुन नहीं डालना उसमें। आपको क्या करना है, कपूर क्यों डाल रहा हूँ, कपूर एक ऐसी चीज़ है कि वो अंदर तक समा जाती है। जब घी को आप में कपूर डालोगे तो एक तो ठंडा होता है ना, आपको अगर कुछ गर्म होता है जो ठंडा हो जाएगा वो।
पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, कपूर में जब कोई घी डालोगे ना तो वो अंदर तक समा जाती है। कहीं आप मालिश करो उसमें कपूर डालोगे तो वो फिर कपूर क्या होता है, अंदर घुस जाता है घी उसमें, है। इसलिए कपूर बताते हैं हम लोग, ठीक है ना। सारी मैं फार्मूला क्लियर कर देता हूँ आपको, जैसे सबको समझ में आ जाए। लोग पूछते हैं बार बार हमसे, है ना, मुझे बराबर बनाना पड़ता है। मैं मशीन तो हो नहीं कि सबको बराबर बताऊँ, मेरे पास 20 फोन आ गए ना, तो मैं उन सबको बताते ही रहूंगा ना। तो इस तरीके से जो बंदे आएंगे उनको देख लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए मैंने बता दिया आपको कि मालिश से क्या फायदा होते हैं। जैसे आप दिन भर में, चाहे आप सुबह मालिश ना करें, है ना, एक ही टाइम करें, लेकिन आप शाम को टाइम जरूर करिए मालिश, क्योंकि जो फूल गई नसें, जैसे पहलवानी करके ना पहलवाना है, उसी तरीके से मान करो आपने पहलवानी करके आए हो अभी ना, आपने कसरत कसरत करके आए हो, तो उसको शाम के टाइम मालिश करो प्यार से। लेकिन मालिश में बता दूं आपको बड़े आराम से करनी है ना, एकदम से ताकत नहीं लगानी है, ठीक है ना। ताकत लगानी है तब जब ज्यादा मतलब आपको लगे कि हम जो है कि नसों में आराम मिल रहा है ना। ताकत को मतलब जो नसें होती है ना, थोड़ा सा मतलब आराम से करना है, धीरे धीरे करके, और ज्यादा देर नहीं करनी है आपको, है ना। अब धीरे धीरे पहले आराम से करो, फिर थोड़ा सा और टाइट। टाइट का मतलब समझ रहे होगे, आपकी नसों केवल ऊपर की तरफ करना है, ऐसे ना, दर्द ना हो, इस तरीके से करना है। ज्यादा देर नहीं रगड़ना है, बस मुश्किल से 30 सेकेंड, है ना। 30 सेकेंड ही रगड़ मतलब रगड़ने, सॉरी, रगड़ना नहीं, ऊपर की तरफ करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना मालिश में, आराम से करना है ना। तो इसके बाद में फिर क्या होगा, ज्यादा देर रगड़ोगे तो लाल पड़ जाएगी वो ना। दूसरे दिन आप या शाम को, सुबह कर ली तो शाम को नहीं कर पाओगे, मतलब आपको उसमें दर्द सा होगा उसमें खाल में, चमड़ी में, क्योंकि कोई चीज है बार बार उधर रगड़ोगे ना, कोमल चीज होती है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आराम से धीरे धीरे करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, नहीं कहीं जैसे ट्रेन छूटी जा रही है एकदम जल्दी कर ली। आराम आराम से प्यार से घी लगाओ उसमें थोड़ा ज्यादा, है ना, जिससे चिकना रहे, आराम आराम से मालिश करनी, ओके। उसके बाद में फिर क्या करना है, मालिश करने के बाद आप बर्फ से सिकाई कर लो। बर्फ ना हो अगर तो ठंडे पानी धुल लो यार, है ना। अगर फिर भी वो भी नहीं है तो आप मालिश करने के बाद नहा लो, नहाना जरूरी है। नहाना जरूरी है मेरे हिसाब से, है ना। चाहे मालिश करने के बाद में नहाना जरूरी है, क्योंकि नहाओगे तो पूरा सही ठंडा हो जाता है, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि घी भी आपका धुल जाएगा, आराम से किट भी पहन लोगे, आप लंगोट सपोर्टर पहनते हो वो पहन लोगे, तो उससे क्या होगा, एकदम से घी साफ हो जाएगा आपका, तो किसी कपड़े वपड़े में नहीं लगेगा, ओके। और मालिश भी हो जाएगी। क्योंकि पहलवान लोग या जो पहले भी फार्मूले होते, क्या करते थे लोग, तेल लगा के नहाते थे। क्यों नहाते थे, तेल लगाते थे, तेल भी नहीं, जिन लोगों को पता, ऐसे हाथ से मलते थे नसों को, फिर मतलब जो है नहाते थे, ठीक है ना। पहले के पहलवान यही करते थे और अभी भी वही करते हैं। जिन लोगों को पुराना फार्मूला मालूम है, क्या करते थे, पहले मालिश करते थे और उसके बाद फिर क्या करते थे, फिर नहाते थे। भाई साहब, भारत की प्राचीन संस्कृति है, इस पे किसी को डाउट नहीं करना चाहिए, है ना। ये तो हम लोगों की दुर्भाग्य है जो अपनी भारत की संस्कृति को, अभी देखो आप लंगोट नहीं मिलता कहीं, आप मार्केट में ढूंढो, जबकि लंगोट की वजह से ही सब सारी बीमारियां हो रही हैं। मैं आपको सब कुछ उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, बताना चाहूँ तो हमसे बात करो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिलता। मैं अभी इसमें शेयर कर देता हूँ। जैसे पश्चिमी देश है, उधर ठंडी पड़ती है ना, तो उधर वो सपोर्टर या अंडर भी ढीली पहनते हैं, जींस का पैंट पहनते हैं। लेकिन इधर क्या थी, इधर की संस्कृति थी धोती कुर्ता और लंगोट पहनती थे बराबर, है ना। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, लंगोट वगैरह छोड़ दिया है। अभी मार्केटों में दुर्भाग्य देखो तो इनमें मार्केटों में लंगोट मिलता ही नहीं भाई। अब सोच के देखो कि हम लोग पश्चिमी संस्कृति कैच कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से इधर का वातावरण भी तो होना चाहिए, है ना। जैसा दे वैसा वैसे रखना चाहिए भाई साहब, तभी आप सफल हो पाओगे, है ना। चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा हम, तो आगे बात करते हैं कि किट के बारे में तो बात हो गई अभी, तो और इसके बाद में बीर के बारे में बात होगी, ब्रह्मचर्य के बारे में बात होगी। अब इसके बाद मालिश के बारे में बात होगी। तो आपको शाम के टाइम मालिश करनी है और सिकाई करनी है, ओके। और ये मैंने फार्मूले 3 बता दिए आपको। एक तो हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया किट, है ना। इसके बाद होगी मालिश के बाद अब आती है नॉर्मल वाली खान पान, है ना। खान पान में ये मान लो आपका ये राइट हैंड था, वो लेफ्ट हैंड हो गया। अब लेफ्ट हैंड हो गया कौन सा, खाना पीना। लेफ्ट हैंड कमजोर होता है ना, सबसे कम काम करते उसी से, है ना। तो अब आपका लेफ्ट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड है क्या, खान पान का मतलब क्या मैं बोलूँ आपको, कि जैसे आपको वजन कम है ना, तो मैंने वीडियो बना रखा है किस तरीके से वजन बढ़ाएं, इसको उसी में डाल रखा है मैंने। तो उसको दवाइयाँ वो ले लो आप, है ना। सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ना तो नुकसान करनी है, अगर फायदा नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं करेंगी भाई साहब। फायदा करेंगे ही करेंगे। आपका एक आयुर्वेदिक का होता है, एक बीमारी होगी तो 1000 बीमारी सही करने की उसमें क्षमता होती है आयुर्वेदिक में, है ना। तो और भी जितनी बीमारी होती है, और अगर आपको वेरिकोसिल है तो पक्का आपको कुछ ना कुछ कमी होगी, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो फिर खान पान ध्यान रखना। खान पान का मतलब होता है कि आपको जो भी अच्छा लगे वो खाओ। मैं किसी चीज पर मना नहीं करूंगा, मैं केवल मना करूंगा ब्रह्मचर्य को पालन करो, है ना। कुछ भी खाओ यार, जो भी मर्जी हो आपकी, लेकिन रोज मत खाओ तली दही भुनी चीजें। पता चला रोज आप गए और खाली पेट गया समोसा खा लिया, है ना, खाली पेट गए टिक्की बतासे खा ली, खाओ, मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन कभी कभार खा लो यार, है ना। 8 दिन 10 दिन में कभी जाओ मार्केट घूमने, खा लो, नहीं बाकी मत खाओ। आपके मन हो तो खा लो। अगर ज्यादा मैं बोलूंगा आपको ना, अगर आपको ज्यादा मन हो ना तो एकदम से पेट भर के खा लो उसी चीज को, दोबारा मन नहीं करेगा। मैं बता दूं फार्मूला आपको, है ना। कोई आपको मन है कि आज 8 टिक्की बता खाने से, इतना खा लो एकदम दोबारा मन ना हो। मैं यही करता हूँ। मुझे अगर मिठाई खाने का मन है तो मैं मिठाई की 1 किलो ले लूंगा, खा लूंगा ना, कि आज ही हो जाए तो वो सही है।
रोज रोज खाना जहर है, लेकिन एक दिन खा लो तो शायद वो आपको फायदा कर जाए, है ना, उससे आराम मिल सकती है, वो उतना नुकसान नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से आपको जो है, अगर ज्यादा किसी चीज का मन होता है तो उसको 2-3 दिन खा लो, साले को ना एकदम खाते रहो बराबर, जब तक पेट मतलब जो है आत्मा ना कहते भैया बंद करो, है ना। तो इस तरीके से इसको जो है खाते रहो। जो जो मैंने बता रखा, जो बादी वाली वाली चीजें हैं, जैसे चावल हो गया, और जो आपका चावल हो गया और ये बैगन हो गया, इनको जो है रोज मत खाओ, और कभी कभार खा लो, 2-4-6-8 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खा लो, है ना। बाकी आप जो भी खाते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाओ, मैं खाने पे किसी चीज पे मना नहीं करूंगा। केवल कब्ज की दवाइयां हैं, जो कब्ज होती है, गैस बनती है, तो जो अपच करती हैं वो चीजें मत खाओ आप, बाकी खूब खाओ, है ना। अपच की और उसकी लीवर मजबूत करने की जो दवाई होती है, चाहे किसी भी मेडिकल स्टोर से जाओ, उससे बोल दो, चाहे वो डाबर की हो या बैद्यनाथ की हो, कि लीवर को मजबूत करने वाली जो दवाई होती है वो दे दो, है ना। खून को साफ करने वाली, लीवर को मजबूत करने वाली, जैसे मैंने बता रखा, पुनर्नवादी काढ़ा मिलता है बैद्यनाथ, कितना परफेक्ट चीज़ है। शायद ही मुझे सीधे बैद्यनाथ से संपर्क करना पड़ेगा, वेबसाइट में जाके उनकी, जो बैद्यनाथ की काढ़ा है ना, कहीं मिल नहीं रहा किसी को, तो मुझे शायद मंगवाना पड़ेगा, 1000-2000 पीस मंगवा लेता हूँ, रख लेता हूँ उनको, जो इधर से भेजता रहूँगा लोगों को, है ना। तो वो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा है, पेट साफ करता है, भूख बढ़ती है, भूख ऐसी बढ़ती है भाई साहब, जादू, जो गोलियां खाते हैं ना भूख की लोग, पेट फुलाने के लिए शरीर, और जो अपना सिपन वगैरह सिरप आते कई सारे, मतलब भूख बढ़ाने के लिए, भाई साहब इतनी कारगर है वो, एक तो आयुर्वेदिक है और इतनी बढ़िया चीज़ है वो, मैं क्या बता नहीं सकता, लेकिन वो कहीं मिलती नहीं, पता नहीं कहाँ किस गली में कहाँ बेचते हैं वैद्यनाथ वाले, कोई उनको खरीदता नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले मंगवाते नहीं, क्या बात है, तो वो कहीं मिलती नहीं है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप किसी भी कंपनी की ले लो, आप उससे बोल दो कि लीवर वाली जो लिक्विड में आएगा आपका, है ना, कि लीवर का लिक्विड में दे दो, जो बोतल में भरा होगा, और टैबलेट नहीं लेनी किसी तरीके की, आपको लिक्विड में ही लेना, ओके। उसको पानी मिला के पीना पड़ता है, 2 से 4 ढक्कन पानी मिला लो, और उसके बाद में उसको 2 ढक्कन दवा को और 4 ढक्कन पानी मिला के, और उसमें आप सुबह शाम पियो, सुबह खाली पेट पी लो और शाम को खाना खाने के बाद पी लो, ठीक है ना। इसी तरीके त्रिफला, जिन लोगों को वेरिकोसिल है, जिन लोगों को भूख लगती है खूब, उन लोगों को पुनर्नवादी काढ़ा नहीं लेना है, लेकिन उनको सबको पता, वो त्रिफला चूर्ण सबको लेना है ना। और बैद्यनाथ का ले लो, सबसे उत्तम है, डाबर का ले लो, या बैद्यनाथ का ना मिले और ना मिले तो पतंजलि ले लो, लेकिन आपको सबके पास त्रिफला होना चाहिए। त्रिफला रोज खाओ, खाली पेट शाम को, रात में गुनगुने पानी से या दूध के साथ ले लो, सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले लो, जिससे वात पित्त कफ का खत्म हो जाएंगे, और रात में जो लोगे उससे जो है पेट आपका सही साफ होगा, ओके। अब खाली पेट लोगे, उससे वात पित्त कफ, जो तीनों तरीके के दोष होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, यानी सारी बीमारियां नष्ट कर देगा त्रिफला आपका, ओके। भूख भी बढ़ती है उससे भी, उससे भी ब्रह्मचर्य की अच्छा होती है, लेकिन जिनको नाइट फॉल होती है, या बीर निकल जाता है, रात में जान नहीं पाते हो किसी भी तरीके से, तो उनको नाइट फॉल की सारी दवाइयाँ ले लो आप, ठीक है जी। और कोई भी डाउट होता है वीडियो देखने के बाद तो हमसे पूछ सकते हो। मैंने चारों फार्मूले की बात कर दी, किट के बारे में बात कर दी। तो किट में क्या होगा, आप मंगवाओगे, बहुत ही मजबूत होती है, लगभग 3 से 4 साल चल जाएगी, बहुत ही मजबूती सिलाई आती है, जैसे जांघिया की सिलाई होती है, उसी तरीके से बहुत ही मजबूती सिलाई होती है, ठीक है जी। और भी जो भी आपको क्वेरी है, मैं हमसे पूछ सकते हो। और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6387224380, 6387224380। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ फिर से कि मेरे पास ही केवल वेरिकोसिल का संपूर्ण समाधान है, बाकी विश्व में कोई भी किसी भी तरीके से वेरिकोसिल का भी समाधान न बना है, ना शायद है कि इसका बनेगा, क्योंकि नसों की बीमारी है और लटकेंगे तब तक सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ना ही कोई बना पाएगा उनको। वो डाउट में लगे कि मैं अंदर से नसों को मजबूत कर दूंगा, अंदर से क्या घंटा कर लोगे यार, जब बाहर से लटक रही हो, लटक बाहर से नहीं, अंदर से तुम कैसे मजबूत कर लोगे नसों को, है ना। लोग कहते हैं कि मतलब लंगोट बनवा दो, कुछ लोग इतने मूर्ख है, मैं क्या बताऊं उनको, कि वो दवा दे रहे हैं, और दवा देने के बाद पहले मैं किसी को ये भी नहीं बोलूंगा कितनी दवा दे रहे हैं, इससे लोग समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं ना, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि लंगोट, मेरे पास बंदे बोल रहे हैं, आए फोन किया उन लोगों ने, और बंदे को 4 ग्रेड का भाई साहब मेरे को इसलिए बोल रहा कि भी आप जो है वो दवा मत लो, और जो उन्होंने बोला है कि बोल रहे थे कि दवा मत लो, सॉरी दवा मतलब किट मत बांधो, लंगोट मत बांधो, आप दवा लो और धीरे करके सही हो जाएगी। भाई 3-3 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, आदमी बंदा बराबर दवा खा रहा है यार, 1% भी आराम नहीं मिला है, कैसे घंटा से हो जाएगा वो, है ना। लेकिन लोगों को देखो इतना बेवकूफ बना रहे हैं, लुटाई भी लगे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपसे हो जाए, केवल हमसे कांटेक्ट में रहिए आप, है ना। मैं जो वीडियो बनाऊँ, मैं जो जो बता रखा है बस वही बताऊंगा, आपको फोन करोगे फिर भी आप, और कोई डाउट होता तो आप कॉल कर सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 6387224380, 6387 224380, ओके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस पर कॉल कर सकते हो आप, लग जाए कॉल तो, है ना। इसका मैं एक नंबर बता देता हूँ मैं आपको, ये मेरा है 9616029617, ओके। ये मेरा
इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और इसी पे पेमेंट करना होता है। 9616029617 9616029617 इसी पे पेमेंट करना होता है और ये भी मेरा कांटेक्ट नंबर है। ओके, कुछ लोग पूछते हैं कि आपको वेरिकोसिल सही हुआ है, कितनों का सही हुआ है। तो अभी मैं बोल दूं यार मैंने अभी कितने दिन शुरू किया, लेकिन मुझे है ना। तो मैंने 4th ग्रेड का था, लगभग मेरा सेकंड का हो गया होगा, शायद फर्स्ट या सेकंड ही बचा होगा मुश्किल से। जबकि अभी मेरा ये कोरोना की वजह से खुले ना ये, तो मैं चेक भी कराऊं कि मेरा कितना हो गया अभी, है ना। और वैसे चेक कराने की मेरे साथ जरूरत थी क्या किसी को यार, अपना सही हो रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। क्यों पैसे 1400-1500, अब देखो अगर नॉर्मल कराओगे जाकर मेरे साथ 1500 रुपये कलर होता है, नॉर्मल में शायद 1100-1200 रुपये होता है। तो क्यों 1000-1100 रुपये बर्बाद करने यार, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा उससे, है ना। और उस वो तो देखो ऐसा है, एक होता है कराना, एक होता है देखना। आपको देखने समझ में आ जाएगा कि आपकी नसें सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि आपका सही हो रहा है ना। तो इस तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना घबराने ना भटकने की जरूरत है। जिन लोगों को नहीं, तो देखो ऐसा है, कुछ लोग उसी सोच रहे होंगे कि यार मैं अभी मत मंगो, नहीं मंगवाओ, फ्रॉड तो नहीं है। टेंशन मत लो, आराम करो अभी, है ना। इसको देखते रहो, वीडियो को संपर्क में रहो, आपको समझ में आ जाए। कुछ दिन बाद खुद बंदे कमेंट करेंगे भाई साहब मेरा सही हो गया है, तब समझ में आएगी सब, तब सबकी आंखें खुल जाएंगी, है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ एकदम से परफेक्ट है, एक बार में पहनोगे ना आपको तो दर्द वर्द जो भी है तुरंत ही खत्म हो जाना भाई। अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी पूरे विश्व में, चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, जो आपको पहनते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ ना कि कोई भी ऐसी दवा अभी तक बनी नहीं है विश्व में कि आपको तुरंत ही जैसे ही वो दो तो तुरंत जो है आपका सारी चीज समाधान हो जाए। केवल मैं बोलता हूँ किट बांधोगे तो केवल आपकी सूजन नहीं जाएगी, बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना। और अगर हाइड्रोसिल में या अंडकोश में आप कहीं से वैसी कोई प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, जैसे मान लो जिस तरफ वार्कोसिल है उस तरफ नहीं, और उस तरफ दूसरी तरफ पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप दवा ले लो, हाइड्रोसिल विशेषज्ञ जाओ उसके पास भी दवा ले लो, या मेडिकल स्टोर में जाओ, 1-2 इंजेक्शन लगाएगा आपके और दवाइयाँ देगा, वहां से दवा ले लो। मैं केवल वेरिकोसिल की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोसिल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो आराम से 3-4 हजार 5 हजार में सर्जरी हो जाती है प्यार से, वो एकदम एकदम सही हो जाता है। हर्निया है तो हर्निया भी भाई साहब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, हर्निया के भी ऑपरेशन गारंटी से होता है। वेरिकोसिल के बीच में कुछ होता ही नहीं है, तो वेरिकोसिल के मेरे पास इलाज है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना, और जिससे सब लोगों को मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होता है कि आप मैं जब नया वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो जब लाल कलर सब्सक्राइब लिखा है ना, तो वो टच कर दो एक बार। सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, जिन लोगों ने कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं, एक बार उसको लाइक ही कर दो वीडियो को ना। एक ही बार सब्सक्राइब बटन टच करोगे बस, वो लाल कलर में होगा, वो एकदम फीका कलर हो जाएगा ना, अंगूठे का निशान बना होगा ऊपर तरफ अंगूठा, उसको टच कर देना, यानी उसको लाइक बोलते हैं ना। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।